हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फार्माकोग्नोसी है बी फार्म 5th सेमेस्टर के अंदर। तो उसके सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ध्यान से सुनिए। केवल लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हम एग्जाम से पहले अपडेट करते हैं, आपको पता ही होगा। अगर आप इस वीडियो को 2-3 साल बाद देखते हैं तो तब तक तो अपडेट भी हो गए होंगे, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और बाकी जो टोटल जो क्वेश्चन है ना, वो 12 ही क्वेश्चन है। इनको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, टाइम मेरे पे मिलता है बचता है तो उनका सॉल्यूशन की वीडियोस भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाकी नोट्स ये जो सारे कुछ हैं वो भी फार्मेसी वाला पे मिलेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहने का मतलब है कि डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करते रहना। तो बात करते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं ईजिली आराम से आप पास हो जाएगा गारंटी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, जहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली सेलेक्ट किए गए हैं, है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट है, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टोटल 12 क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में छोटी सी यूनिट है, लेकिन आपके पास होने में काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे निभा देगी। क्योंकि यहाँ पे हर बार एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार आता है, वो है सिक्मिक एसिड पाथवे। सिक्मिक एसिड पाथवे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आना ही आना है, ये समझ लीजिए। अगर ये नहीं आता है तो इसका जो मतलब रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा अल्टरनेटिव कौन सा क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन सिक्मिक एसिड पाथवे, 7 या 10 मार्क्स में आएगा। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखोगे राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन सिक्मिक एसिड पाथवे, आपके सामने 7 मार्क्स में है। यहाँ पे देखोगे सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में 7 मार्क्स में पूछा है। और इसके अलावा यहाँ पे देखोगे एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिक्मिक एसिड पाथवे बायोसिंथेटिक पाथवे, ये 10 मार्क्स में है। तो तीनों बार लगातार आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है हमारा मेवोलेनिक एसिड पाथवे। यानी कि सिलेबस जैसे आप चेक आउट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे और भी पाथवे हैं, जैसे कि सिक्मिक एसिड पाथवे तो है ही, एसिटेट पाथवे है एंड अमीनो एसिड पाथवे। तो कई बार एसिटेट पाथवे पूछा जाता है। मैंने स्टार यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 स्टार है, काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार वाला एक बार को रिप्लेस करके वो आ सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो टोटल 2 ही क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, टाइम मिलता है तो। मैंने वही लिख रखा है बार बार, क्योंकि आप कभी मेरे को ब्लेम ना करें कि यही क्वेश्चन आपने बताए हैं। ये ही सारे क्वेश्चन नहीं हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी अपडेट होंगे जो कि एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो ये आपके यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, बात करते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है ना, सेकंड। बड़ी कंफ्यूजिंग यूनिट है ये, मानो अगर आप इनको पढ़ने बैठोगे ना, आप गारंटी से कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो हर एक मेटाबोलाइट की आपने देखिए कंपोजिशन, केमिस्ट्री, उसकी बायोसोर्स, उसके यूज़, उसकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन, सारे कुछ बताना होता है। जैसे कि कैटेगरी आप देखोगे, एल्कलॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं। इनके अंदर जो ड्रग जो हमारी पेड़ पौधों से मिलती है, उनकी कैटेगरी क्या है, उनका यूज़ क्या है, उनका पूरा फार्माकोलॉजी मतलब मोड ऑफ एक्शन वगैरह भी थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या करती है। तो ये ना कन्फ्यूज़न पैदा करती है। तो इसके अंदर जो सारी ड्रग है ना, जो ज़्यादातर रिपीट हुई हैं, मैंने वो सेलेक्ट की हैं, गारंटी से वो आपको ज़रूर पास कराएंगे। तो कौन कौन से, देखिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन एल्कलॉइड, एंड उसके अंदर जो भी उनकी ड्रग है उनका बायोसोर्स, कि वो कहाँ से मिलती हैं, उनका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, उनकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, वो है जो 2 ड्रग मैं बता रहा हूँ, वो है ओपियम एंड रावोल्फिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखोगे, आप देखोगे एल्कलॉइड क्या है, उनके बारे में बताना है। उसके अंदर 4 आती हैं एक्चुअली में, ओपियम एंड रावोल्फिया कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी देखिए और भी जो बाकी के बचेंगे मैं 2 मार्क्स में अपडेट करूंगा। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन तो वही रहेगा कि डिस्क्राइब बायोसोर्स, कंपोजिशन, केमिस्ट्री एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ। तो यहाँ पे कौन से ड्रग की मैंने बात करी है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, लिक्योराइज एंड डिजिटैलिस। यहाँ पे देखोगे आप स्टेरॉइड के अंदर एक लिक्योराइज है, एक डिजिटैलिस है, कोई भी एक आ जाती है 7 मार्क्स में, ये पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने इस यूनिट से लिया है। वैसे तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने जो रखा है, मतलब अल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे कि ये डिफाइन टैनिन, टैनिन क्या होता है, उसके लिए केमिकल टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं। इतना क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार। एंड इसके अलावा जो इसके अंदर जो ड्रग है, जैसे गिव कंपोजिशन, केमिकल क्लास एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ टेरोकार्पस एंड सेना। तो यहाँ पे दिखाऊँ मैं, देखिए टैनिन,
तो टैनिन क्या है, उसके लिए केमिकल टेस्ट आपने पता होना चाहिए। इसके अंदर कैटेचू एंड टेरोकार्पस ये आता है। कैटेचू कई बार 2 मार्क्स में आया है, लेकिन मैंने वो 7 मार्क्स में नहीं रखा है। तो टेरोकार्पस जो है वो 7 मार्क्स में कई बार आया है। और इसके अलावा मैंने एक और एक्स्ट्रा ड्रग यहाँ पे रखी है, वो है सेना। तो सेना जो मिलता है वो हमारा ग्लाइकोसाइड कैटेगरी क्या है, सेना के बारे में आपने पढ़ लेना है। कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इस तरीके से देखिए अपने प्लान के साथ थोड़ा पढ़ना होगा। अपने ऐसा नहीं है कि पूरा एक तरफ से आप रटने लग जाओ सारा कुछ, बहुत ज़्यादा टाइम देना इतना अगर आपके पास नहीं है, मतलब टाइम है नहीं, तो एंड टाइम पे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है। ठीक है, बात करते हैं और जो हमारी यूनिट हार्ड स्टार्ट होती है, पहले मतलब समझिए कि उसमें आपने पढ़ना क्या है, कि इसमें आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस करनी होगी। किसकी, यानी कि देखिए जो हमारी ड्रग पेड़ पौधे से मिलती हैं, आप उनको कैसे आइसोलेट करोगे, यानी कि पेड़ पौधे से जो मिल रही है उनको कैसे अलग करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वही ड्रग है, और फिर कैसे एनालिसिस करोगे कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, कौन से फाइटो कंस्टिट्यूएंट हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, टर्पेनोइड, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, ये जो सारे कुछ है इसके अंदर जो ड्रग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जो पहला क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि टर्पेनोइड क्या होते हैं डिफाइन कीजिए, और उनके लिए केमिकल टेस्ट का नेम आपने बताना है, एंड आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ मेंथोल या आर्टिमिसिनिन। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, कोई भी एक आएगा, एनी वन, दोनों कभी नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे टर्पेनोइड के बारे में पूछा जाएगा, उनका केमिकल टेस्ट का नेम। मेंथोल कई बार आया है, आर्टिमिसिनिन भी आया है, और एक अगर आता है तो दूसरा नहीं आता, अगर आर्टिमिसिनिन आता है तो ये नहीं आता। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने दोनों को पढ़ लेना है, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो टोटल है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे 11 हैं। 11 में से देखिए अभी मैंने 2 बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ, यानी कि क्वेश्चन सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे ड्रग थोड़ी चेंज होंगी, इनमें से कोई 4 मैंने ली हैं, 4 में से भी कोई एक ही आएगी। इसमें देखिए रूटिन है, क्यूनिन है, कैफीन है, कुरकुमिन है। ठीक है, कई बार 2 मार्क्स में भी कोई सी पूछी जा सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आपके टोटल 11-12 हैं, तो इसमें से आप 4 या 6 को पढ़ लो। जैसे कि क्यूनिन इंपॉर्टेंट है, कुरकुमिन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यहाँ पे मेंथोल, आर्टिमिसिनिन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा रूटिन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप शॉर्ट में सारे कुछ कवर कर सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वो हमारे यूनिट 4 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है ना, यकीन माने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही दिखाता हूँ। देखिए पढ़िए, डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोलिन एंड कैफीन। पहले यूनिट का मतलब समझिए कि इसके अंदर भी ना ड्रग ही हैं जो कि पेड़ पौधों से मिलती हैं, तो उनको आप इंडस्ट्री में कैसे प्रोड्यूस करोगे, यानी कि उनका प्रोडक्शन, उनका एस्टिमेशन की कैसे कितने प्रोड्यूस हुए हैं, सारा एस्टिमेट करना, और उनको फिर आप यूटिलाइज कैसे यूज़ करोगे वो आपने बताना होगा। तो ये जो सारे ड्रग हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे ड्रग हैं, तो सभी का यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पहला जो लिख रखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला फोरस्कोलिन वाला, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन एंड फोरस्कोलिन। सेम यही क्वेश्चन है, प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन एंड फोरस्कोलिन। एंड ये रहा यहाँ पे आपका प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फोरस्कोलिन एंड कैफीन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिख गया होगा, तो ये तो काफ़ी बार आया है, इसको छोड़ना ही नहीं है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, देखिए मतलब क्वेश्चन सेम वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो ड्रग है वो चेंज हो सकती हैं। जिसकी सैनोइड एंड डाइगोक्सिन भी कई बार पूछा है, और आर्टिमिसिन भी आया है, एट्रोपिन भी आया है। तो टोटल 2 4 6, यानी कि टोटल 11-12 हैं। आपने केवल 6 याद कर लेनी है, पढ़ लेना है, आपका पक्का इसमें से इजीली पास हो जाओगे। तो ये हमारी यूनिट 4 यहाँ से इस तरीके से कवर होती है। और यहाँ पे देखिए आगे मैंने वही लिख रखा है कि बाकी शॉर्ट में भी कुछ क्वेश्चन अपडेट होंगे जो कि शॉर्ट के अकॉर्डिंग होंगे। लास्ट में बात करते हैं यूनिट 5, जिसमें क्वेश्चन तो केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। उसका रीज़न क्या है, कई बार अल्टरनेटिव भी वो हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, ये मैंने 7 मार्क्स में लिख ही दिया है, लेकिन यकीन मानिए केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उसके मॉडर्न मेथड बताने हैं। तो मैंने लिख दिया है कि कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। तो ये एक्सट्रैक्शन का अगर कई बार आ जाता है तो वैसे 2 ही मार्क्स में आता है, मैंने स्टार लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने फोकस के साथ पढ़ना है। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन माने। पहले मतलब समझिए कि इसके अंदर कुछ हमारी मॉडर्न टेक्निक है, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, इस टेक्निक का यूज़ करके हम पेड़ पौधों से ड्रग को निकालते हैं, यानी कि आइसोलेट करते हैं, फिर प्यूरिफाई करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो पूरी जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में आपने बताना होगा। या फिर यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जाता है
कि डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ HPTLC इन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। HPTLC भी हमारा क्रोमेटोग्राफी की ही एक टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस थिन लिक्विड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे HPTLC के बारे में कई बार पूछा है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए यही है कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो यूज़ की जाती है आइसोलेशन प्योरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में, वो आपने बतानी है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफिक जो कि यूज़ की जाती है, 10 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे देखोगे एक HPLC टेक्निक के बारे में पूछा है, ये भी उसी की कैटेगरी की है। एंड यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन ऑफ HPTLC एंड आइसोलेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, है ना। यहाँ पे भी HPTLC के बारे में कुछ ना कुछ पूछा है। तो ये 7 मार्क्स में कई बार आया है, 10 मार्क्स में आया है, यानी कि 2 क्वेश्चन यहीं से कई बार बन जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं। तो सिलेबस में मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको नजर आएगा क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक्स होती हैं वो आपने बतानी है। यहाँ पे एक और दूसरी टेक्निक भी है सिलेबस में, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी खासकर आता तो है नहीं, लेकिन मैंने अल्टरनेटिव के तौर पे यहाँ पर लिख दिया है कि बाई चांस मतलब कि 100 में से अगर 99% तो यही आएगा, लेकिन 1% अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। और वही सेम काम करेंगी, वो भी ड्रग वगैरह को उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने में यूज़ होंगी। तो कौन कौन से वो आपने बतानी होगी, इस पर 3 स्टार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखिए 5 यूनिट्स हैं। टोटल यहाँ पे जो है हमारे 5 यूनिट्स से टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं। आप देख सकते हैं 10-12 क्वेश्चन आप पढ़ के पास हो सकते हैं। तो यही मैंने बताना था। बाकी देखिए मैं इनको सॉल्व भी कराने की कोशिश करूँगा, लिंक मैं अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।